आप ये बताइए यहाँ सफाई क्यों नहीं हो रही है? कहाँ पर? गांव में लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आप सफाई नहीं कर रहे हैं। सर ऐसा बात नहीं है। गांव वाले झूठ बोल रहे हैं यानी? अभी हम लोग सफाइया करके अभी आ रहे हैं विद्यालय से। आइए इधर आइए, बताइए आप लोग क्या बताइए कितना दिन पहले सफाई किया था इन्होंने? कितना दिन पहले? सफाई नहीं करता, अभी बिल्ली कुत्ता मरा था तो अभी मैंने इसे कहा था ये मेरी ड्यूटी नहीं है। आपसे पर्सनल दुश्मनी है? कल पूरा सफाइया हुआ था यहाँ पर मीटिंग। कितना दिन पहले सफाई हुआ था? कल सर कल। कितना दिन पहले? इसका जो सफाई हुई पंचायत भवन उससे नहीं मतलब किसी पंचायत भवन ही साफ होगी। सफाई तो बाहर भी होनी चाहिए ना, भाई गाँव की जिम्मेदारी है आप लोग के ऊपर। कभी सफाई कर्मी वाले कभी साफ नहीं करते हैं यहाँ पर। इसमें कुछ भी हो सकता है, तख्ता पलट भी हो सकता है। सांसद इतना बड़ा आदमी है, वो मजदूर लगा के काम कराता है, अपने खड़ा रहता है। किसको कह रहे हैं? स्वीपर को, सफाई कर्मी को। अच्छा, वो मजदूर लगा के काम कराता है। तो खुद काम नहीं करता है, मजदूर लगाता है। मजदूर लगा के काम कराता है। ये समस्या है कि 1500 एकड़ कम से कम हमारे यहाँ जमीन है और ये बाढ़ एरिए के न सांसद विधायक हम लोगों को पिछली बार भी आई तो नहीं मिला मुआवजा। देंगे लेकिन हमारे ग्राम सभा को भी कोई पैरोकार नहीं। ठाकुर बाभन का गांव है, बड़कवन के कंट्रोल मिलल है। जी बात मिली है, दूध थपड़ा चली बा घरे चुपचाप कोई सुनने वाला काटते हैं 1 किलो राशन तो बताते नहीं कि काट क्यों रहे 1 किलो राशन? नहीं, कोई देना है, आगे देना है। आगे जो प्रधान जी हैं सफाई कर्मी सब मिले हुए हैं। मिले हुए हैं, सब उसी के चट्टे बट्टे हैं। सोच लीजिए, मनरेगा का पैसा भी खा जाते हैं, सब बैंक से पैसा निकाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, पूरे दिल्ली में पोस्टर लगा के रखा इन्होंने कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आप सर्वे कर रहे हैं, आप खुद ही देखिए कहाँ नंबर 1 है। आपको पूरे गांव जब घूमेंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि नंबर 1 है। इन लोग के सफाई कर तो हमारे कभी ना देखे, ठीक है? तो धांधली ऐसा ना है। ये लोग मतलब अपने मन ना कहूँ, इन लोग से हमन के पास इतनी पावर ना कि मन कह सकती कि जो आप सफाई करो। नमस्कार दोस्तों, यूपी की चुनावी यात्रा में हमारा 5वां एपिसोड है और हम पहुंच चुके हैं रामगढ़, एक गांव है चंदौली में, जहां लोगों की समस्याएं कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिली हैं। लोगों ने हमें क्या क्या बताया ये सुनकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे। यहाँ न तो सांसद जी आते हैं, ना ही विधायक जी आते हैं। कोटेदार को लेकर भी इन लोगों ने बड़ी बातें कही हैं। अब ये जो गाँव है ये बहुत बड़ा गाँव एक तौर से है। यहाँ तकरीबन 8000 वोटर्स हैं। 8000 लोग ये बहुत बड़ा मायने रखते हैं एक विधानसभा में। तो इस बार अगर ये लोग खुश नहीं हैं, या बीजेपी हो या फिर यहाँ से जो विधायक है समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है उनके कामों से, तो इस बार किसको वोट देंगे और क्या इनका मुद्दा रहेगा, इनसे में हमसे बात करने के लिए गांव के लोग हैं। जानते हैं इनसे क्या कहते हैं। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू सिंह है। क्या लग रहा है आपको 22 में क्या होने वाला है? 22 में कुछ भी हो सकता है, तख्ता पलट भी हो सकता है। पहली ये यहाँ की समस्या है बेरोजगार, कोई रोजगार नहीं है। और जो कंट्रोल में यहाँ पर राशन दिया जाता है उसमें कटौती किया जाता है 1 किलो पर आदमी पर 1 किलो कटौती किया जाता है। और चोरी भी किया जाता है, कांटा का चोरी भी होती है। इस पर हम लोग ने बहुत एप्लीकेशन भी दिया है, उस पर कोई सुनवाई हम लोग की नहीं हुई। यही हम लोग की मेन मुद्दा, हम लोग की गरीबी। ये गांव के लोग हैं जो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कोटेदार पर पर्सन 1 केजी अपना जो गेहूं है या चावल है वो काटता है। ये गलत बात है, क्योंकि ये गांव के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। ये मुद्दा उठना चाहिए, इन लोगों की बात सुननी होगी, चाहे कोई भी हो, यहाँ के प्रशासन हो या फिर योगी जी हो, किसी को भी सुननी पड़ेगी। क्योंकि ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमने कई बार लेटर भी लिखा, बड़े अफसरों तक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में गांव वालों की जो समस्या है ना, लोग नहीं समझते हैं। लोगों को समझना होगा कि गांव वाले भोले भाले हैं, दिल के अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें लूटा जाए। और क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोगों की रोजगार है, बेरोजगारी हम लोग के एकदम चरम सीमा पर पहुंची। महंगाई बहुत ज़बरदस्त है, इस पर कंट्रोल किया जाए। पेट्रोल डीजल पर जब रोक लगेगी तभी आदमी 700 हो गई। अब कहाँ से 100 रुपये का लीटर हम लोग भरा जाएगा? 200 रुपये लीटर सरसों का तेल हो गया है, कहाँ से खाए? इतनी महंगाई बढ़ गई है। आप लोगों के गाँव में कंट्रोल किया जाए। आप लोगों के गाँव में और क्या क्या समस्या है जो नहीं हुआ है? न यहाँ
यहाँ विधायक पे जी गाँव की है में ना कभी प्रधान जी। छिड़काव नहीं होती है। मच्छर डेंगू से और मलेरिया से मरे जा रहे, बुखार से तप रहे हैं। यहाँ पर कभी छिड़काव नहीं हुई है और कभी सफाई कर्मी वाले कभी साफ नहीं करते हैं। यहाँ पर जितना भी है यहाँ पर घास वास देख लीजिए। प्रधान जी से क्यों नहीं मिलते आप लोग की सफाई कर्मी भाई उन्हीं के अंडर में है? प्रधान जी से हम लोग मिले हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई कर्मी से कहा एक कुत्ता मर गया था, उससे हम लोग ने कहा कि उठा के इसको बाहर फेंक दिया जाए, हटा दो। वो कहे मेरी ड्यूटी नहीं है। तो आप आप लोगों ने बताइए विरोध क्यों नहीं किया कि भाई सफाई का काम है तो विरोध- सफाई कर्मचारी नहीं देखेगा तो कौन देखेगा फिर? नहीं भाई, कहा जाता है लेकिन सुनवाई कुछ होती ही नहीं है। हमारा ये काम नहीं है। तो हमारा ये काम नहीं तो हम लोग किससे कहने जाए? प्रशासन कभी आती नहीं है, कभी हम लोग समस्या झेलती ही नहीं है, तो हम लोग किससे विधायक सांसद कभी झांकने आए नहीं यहाँ पर। अरे सोच लीजिए, सांसद का इतना लोग- बड़ा आदमी है, वो मजदूर लगा के काम कराता है, अपने खड़ा रहता है। किसको कह रहे हैं? स्वीपर को, हाँ सफाई कर्मी को, अच्छा, वो मजदूर लगा के काम कराता है। तो खुद काम नहीं करता है, मजदूर लगाता है। मजदूर लगा के काम कराता है ये। अच्छा, हाँ, तो उससे बोलिए ना कि वो मजदूर कहता लगाए है चाहे कि कुछ जो लगाए, कुछ लेकिन करना गांव की जो सफाई है वो होनी चाहिए। वो कहता है इससे हमसे नहीं मतलब, इसे साफ कहता है वो कि हमसे इससे नहीं मतलब। वो सफाई नहीं करता है, वो कलम में डाल के मोटरसाइकिल चहनिया से रामगढ़ घूमता है बस। यानी जो प्रधान जी हैं सफाई कर्मी सब मिले हुए सब हैं। मिले हुए हैं, सब उसी के चट्टे बट्टे हैं। सोच लीजिए, मनरेगा का पैसा भी खा जाते हैं, सब बैंक से पैसा निकाल लेते हैं। हम्म। जिसमें मनरेगा काम लगा, अभी ये नहर साफ हो रही थी, खाली इसमें जलकुंभी निकाल के रख गई, पूरी नहर साफ हो गई। सोच लीजिए, पानी सब लगा हुआ है। देखिए आज तक 2 महीने का पानी ये जमा हुआ है। हाँ, गांव में शिक्षा वगैरह को लेकर व्यवस्था है कि नहीं है? शिक्षा की व्यवस्था है, सब शिक्षा की व्यवस्था सही है। हॉस्पिटल वगैरह को लेकर कुछ? सब- हाँ, हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है। हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक का है, कभी बैठते हैं कभी नहीं बैठते हैं। यही स्थिति यहाँ की है। एक दो बार आते सबसे हैं। बड़ी समस्या है कि 1500 एकड़ कम से कम हमारे यहाँ जमीन है और ये बाढ़ एरिए के। न सांसद विधायक हम लोगों को पिछली बार भी आई तो नहीं और बाढ़ मिला से पूरा भर गया। मुआवजा। देंगे लेकिन हमारे ग्राम सभा को भी कोई पैरोकार नहीं, कोई सुनने वाला। लेखपाल के यहाँ जाओ तो साला वो भी नहीं सुनता, विधायक के यहाँ जाओ वो भी नहीं सुनते, सांसद के यहाँ जाओ वो भी नहीं सुनते। हम लोगों की तो ये समस्या, हम लोग खेती किसानी वाले हैं, महंगाई अपने चरम पर है, ऊपर से ये डूब जा रहा, फसल नुकसान हो रही है, कोई भरपाई नहीं। खाद आती नहीं है। सरकार की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं। कॉर्पोरेटिव पे खाद आती नहीं जल्दी, खादे नहीं आती, खाद ही नहीं उपलब्ध हो रहता है। गुरेरा से 5 किलोमीटर दूर जाके आदमी खाद लेके आता है। नदी है वहाँ। अब इतनी बड़ी सोसाइटी है, किस काम की है? तो इस बार क्या लग रहा है आपको, 22 में सरकार चेंज होनी चाहिए या वही रहनी चाहिए? 22 में सरकार की काम तो और बढ़िया है। ये हम लोग तो कह रहे हैं काम बढ़िया है, बस महंगाई पर कंट्रोल कर दे। ये राशन में जो गरीबों को राशन दिया जाता है, इस पर भ्रष्टाचार बंद कर दिया जाए, यही हम लोग की समस्या है। और तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार में यही महंगाई पर कंट्रोल करे, सब सही है। सरकार तो योगी जी को हम अगर लोग चुनाव तक महंगाई कंट्रोल में नहीं होती फिर क्या करेंगे आप? नहीं, महंगाई नहीं कंट्रोल होगी उसमें देखा जाएगा ना भैया। लेकिन हम लोग की तो जैसा समाज देखा जाएगा वैसा किया जाएगा, समय के आधार पर ना। अब तो हम लोग, अभी तो 6 महीना बाकी है चुनाव को। अखिलेश यादव को कैसा नेता मानते हैं आप? अच्छा नेता मानते हैं। आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? आने कह तो रहे कि अखिलेश जी का भी सरकार हम लोग देखें, लेकिन भ्रष्टाचार यहाँ की कभी नहीं खत्म हुई। अखिलेश जी की भी सरकार हम लोग देखें, मायावती जी की भी सरकार देखें, योगी जी की भी सरकार देख रहे हैं। योगी जी की सरकार में भी वही स्थिति है। सब एक प्रकार के, क्या चाहिए चाचा? सब एक ही प्रकार के हैं। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लग रहा है 22 में क्या होने वाला है? 22 में बदलाव होगा। सरकार इसलिए बदलेगी? बदलाव होगा कि किसान बहुत परेशान है। साढ़ गोरू जानवर बर्धा, इनकी कोई जहाँ चर रहे हैं तो चर रहे हैं। क्या समझे आप? किसानों का कितना नुकसान है, उनको खाद पानी बीज मिलता नहीं। तो योगी जी तो लगातार कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गांव वालों के लिए काम कर रहे हैं। ये ये उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, पूरे दिल्ली में पोस्टर लगा के रखा इन्होंने कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आप सर्वे कर रहे हैं, आप खुद ही देखिए कहाँ नंबर 1 है। आपको पूरे गांव जब घूमेंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि नंबर 1 है कि नंबर 2 है। योगी जी की जो योजनाएं हैं कुछ उससे आपको लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं लाभ मिलता।
कोई लाभ नहीं मिलता। हमारा खुदे राशन कार्ड काट दिया गया। किलो राशन तो बताते नहीं कि काट क्यों रहे 1 किलो राशन। नहीं कोई देना है आगे देना है, आगे पैसा देना। आगे किसको देना है ये नहीं बताते हैं। अधिकारी लोग को देना है। अरे तो सरकार आप लोगों को डायरेक्ट दे रही है तो फिर अधिकारी उसमें आपका क्यों हक मारेगा। नहीं काट देते तो अब जबरदस्ती अब उनसे गुंडागिर्दी करें तब तो। एक राशन लेने जा रहे तो अब उनसे गुंडा, हमारी तो नहीं क्षमता है कि गुंडागिर्दी करने का। काटा में भी गड़बड़ है सर। गांव वाले हैं जिन लोगों की भी काटते हैं, काटा में भी गड़बड़ है उनका। अगर 1 किलो काटते हैं उसके बाद हम ले जाकर दुकान पर तौलाएंगे तो 8 किलो 400 ग्राम ही आएगा, 600 ग्राम उसमें भी कम हो जाता है और 1 किलो कम हो जाता है, 1.5 किलो खत्म हो जाता है। पैसा 10 किलो का लेगा। कितना का लेता है? पैसा 10 किलो का लेगा। 10 किलो काट पर 10 किलो चढ़ता है, 10 किलो चढ़ता है, पैसा 10 किलो का लेगा, लेकिन 9 किलो देगा। उसमें भी कांटा जो है उसका 400 ग्राम कम रहेगा। मतलब उसमें भी कटौती कर लेता है। कांटा में भी कटौती है। काटा में भी कटौती है। अगर आप 25 किलो लेके आ रहे हैं तो उसमें 500 ग्राम कट गया। क्या क्या करें? 1 किलो ऐसे ले काट रहे हैं, अगर 25 किलो है तो 1 किलो ऐसे काट लिए, 24 किलो बचा। आप अगर उसी को लाके दूसरे कांटे पे कर रहे हैं तो 23.5 किलो ही होगा। मतलब 1.5 किलो उसमें भी चला जा रहा है। 1.5 किलो जाता है सीधा। और बोलने पर वहाँ कहते हैं कि नहीं 1 किलो भाई। देखिए ये है भ्रष्टाचार। कहना उनका गांव में किस तरह से गरीबों को लूटा जा रहा है। कहीं कोटेदार तो कहीं प्रधान, कहीं विधायक, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। कोई गांव वाले के सुनने के तैयार नहीं है। अब स्थिति ये है कि अब बताइए गरीबों का हक मारकर ये लोग कहाँ जाएंगे। अब गरीबों का हक मारना क्या सही है? कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग कई बार कंप्लेन भी किए लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। न एसडीएम आवे, न तहसीलदार आवे, न कभी डीएम आवे, कभी कोई आता नहीं है। ये आप जान लीजिए। कुछ भी आप करिए। ये गांव ठाकुर बाभन का गांव है। बड़कवन के कंट्रोल मिलल है। जी बात मिली है, दूध थपड़ा चली बा घरे चुपचाप के यहाँ बोली। तार टूट जाती है तो बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी आते हैं उनको 400-500 रुपया देना पड़ता है, तब तार जुटता है। आदमी मर जाए कुछ भी हो जाए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है यहाँ का। इसका कोई लिमिटे नहीं है। तार टूट गया, हम लोग बिजली देखिए, सफाई कर्मी ये आ गए हैं, इनसे पूछिए कभी साफ करते हैं ये। चलिए आप ये बताइए यहाँ सफाई क्यों नहीं हो रही है? कहाँ पर? गांव में लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आप सफाई नहीं कर रहे हैं। नहीं सर ऐसा बात नहीं है। गांव वाले झूठ बोल रहे हैं यानी? अभी हम लोग सफैया करके अभी आ रहे हैं विद्यालय से। आइए इधर आइए, बताइए आप लोग क्या बताइए कितना दिन पहले सफाई किया था इन्होंने? कितना दिन पहले? सफाई नहीं करता। अभी बिल्ली कुत्ता मरा था तो अभी मैंने इसे कहा था ये मेरी ड्यूटी नहीं है। क्यों नहीं आप सफाई क्यों नहीं करेंगे? आप ये बताइए सरकार आपको पैसा क्यों दे रही है? ये सभी लोग कहेंगे। सरकार आपको पैसा क्यों दे रही है? सर हम लोग कर रहे हैं सफैया एकदम। फिर ये गांव वाले झूठ क्यों बोलेंगे ये बताइए पहले। नहीं सर आपसे पर्सनल अभी सर दुश्मनी अभी है? कल पूरा सफैया हुआ था यहाँ पर, मीटिंग हुई कितना थी। दिन पहले सफाई हुआ था? कल सर कल। कितना दिन पहले? इसका जो सफाई हुई पंचायत भवन उससे नहीं मतलब कि पंचायत भवन ही साफ होगी। सफाई तो बाहर भी होनी चाहिए ना भाई। गांव की जिम्मेदारी है आप लोग के ऊपर है। हम लोग 2 सफाई कर्मी हैं सर। बहुत डबल गांव है, रामगढ़ महाराजगंज बढ़िया 3 गांव सब मिलाकर 8 है सर। हम लोग अभी महाराजगंज से विद्यालय साफ करके पूरे राउंड को आ रहे हैं हम लोग अभी। और प्रधान जी वहाँ प्रधान जी मौजूद थे सर। इनके पास फड़ुआ झाड़ू तक नहीं है। ये 25,000 कहाँ जा रहे हैं? अब कहाँ है? अभी आप इधर क्या करने आए ये बताइए। इधर क्या करने आए? इधर क्या करने आए? रेडियो पंचायत से फोन कर रहे हैं, ब्लॉक पर जा रहे हैं। ब्लॉक पे जाना है? जी हाँ। तो उनसे वो तो आपसे पूछते नहीं है सफाई कहाँ की हो कहाँ नहीं सर की सब हो? पूछते हैं सर। सफैया होता है कहाँ होता है? सर। अभी कल सर पूरा देखिए पूरा साफ हम लोग किया है। आइए दिखाइए कहाँ गंदगी। आइए दिखाइए आप लोग। आइए आइए देख लेते हैं कितना सफाई हुई है इस गांव की, कितना नहीं हुई है। ये देखिए मच्छर का जो सिलसिला है हाँ। ये यहाँ जाएगा। देखिए देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ घास लगी हुई है लेकिन कोई सफाई नहीं है। कहाँ सफाई हुई आपने? ये किसकी जिम्मेदारी है बताइए आप? सर हम लोगों की जिम्मेदारी है सर। बहुत डबल गांव है सर। हम लोग पर डे काम करते हैं। गेट पे दिखाइए। देखिए सर गेट की तरफ सब मारे सर। हाई देख लीजिए पूरा एक पूरा इसको अभी कल से झाड़ू अच्छा ये मारे। बताइए पंचायत भवन का आपने सफाई किया है तो पंचायत भवन में ही लोग रहते हैं। ये यहाँ नहीं रहते लोग? यहाँ कि यहाँ के लोगों को डेंगू मलेरिया नहीं होगा? महीने में हम लोग हमेशा साफ करते हैं, प्रतिदिन साफ करते हैं। यहाँ पर नहीं दिक्कत है। ये मंदिर है, देख लीजिए। मंदिर की स्थिति देखिए। ये देखिए क्या ये मंदिर है? ये देखिए ये आइए कैमरा इधर लाइए। ब्रह्म बाबा की मंदिर है। ये मंदिर है, ये शंकर जी की मंदिर है, ये सती माता का मंदिर है। देखिए ये सब देखिए। ये सर
सरकारी कल है ना? हाँ, सरकारी कल। ये दिखाइए, कई साल से- सरकारी कल है। देखिए सरकारी कल है। ये इतना भ्रष्टाचार है इस गांव में कि सरकारी कल तक नहीं बन पा रही। कितने साल से खराब है ये? 5 साल 5 साल से खराब है। 5 साल से देखिए वो बांधा हुआ है। कोई मतलब इसको बनवाने नहीं आ रहा है। कोई नहीं बनवाने आ रहा है, जबकि ये चालू रहता। पूजा पाठ आदमी करने आते हैं, बाहरी लोग भी आते हैं, प्यास लगता तो पानी पी लेते थे जब बना हुआ था। यहाँ के 5 दबंग साल से कहते कोई हैं कि छू ही नहीं चंदा रहा। लगवा के इसको बनवाइए, चाहे जल चढ़वाइए, चाहे कुछ करिए, हम लोग नहीं ये देखिए बनवाएंगे। मंदिर सरकार से पैसा लेते हैं कल बनवाने का, तो फिर जनता क्यों पैसा लगाएगी? आप जब गांव में जाएंगे तो ऐसे सभी कल खुली मिली पड़ेंगी आपको। जनता इसको लगा के चालू की है कल को। ये पैसा ये जनता का पैसा का है। हम लोग की पैसा लग के जो चालू हुआ है कल। हाँ। यहाँ पर कोई किसी ने ना विधायक दिए ना मंत्री दिए ना कोई दिया है। प्रधान जो यहाँ प्रधान पीने था, के वो लिए आप बताइए सफाई कब तक करेंगे? ये बताइए, ये दिखाए, इधर दिखाओ, कैमरा इधर दिखाओ भाई। ये सफाई आप कब तक कर देंगे बताइए? सर कल हो जाएगा सफाई। कल हो जाएगा? जी हाँ और कल नहीं हुआ तब? सर कल हो जाएगा सफाई। आप लोगों के सामने कह रहे हैं ना, हाँ कल हो जानी चाहिए। हाँ सर बाकी क्योंकि देखिए आप सुनिए, पहले गांव के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जी। अगर कोई बीमार पड़ता है, डेंगू मलेरिया होता है, तो अगर नुकसान होगा तो भाई अपने ही लोग हैं ना यहाँ सर पे। बहुत डबल गाँव, कोई- 5 सर विद्यालय इसमें है। यहाँ पे 5 विद्यालय है सर। हम लोग 2 सफाई कर्मी कितने हैं? 2 लोग बस। 2 लोग हैं। जी हाँ, रामगढ़ महाराजगंज बढ़िया अच्छा 3 गांव मिला कर 2 सफाई कर्मी है। कभी नहीं देखे इधर करते हुए ना? अब इन लोग के सफाई करत हमन कभी ना देखे। ठीक है, तो धांधली ऐजा ना है। ये लोग मतलब अपने मन ना कहूँ। इन लोग से हमन के पास इतनी पावर ना कि मन कह सकती कि जो आप सफाई करता। अरे यार आप लोग के पास हक है, आप लोग की सुरक्षा के लिए आप लोग सब की जाना सफाई था, करने पर के लिए हम नहीं कर लगाया ना गया है। सकते क्यों नहीं करेंगे? कि इन लोग के पीछे पावर है, तो इन लोग के अगर मन कुछ बोलल जी तो इन लोग हमन के पावर बोले लगी, तो हमन के विवाद कौन है कैसे- पावर? इनके ऊपर किसका हाथ है? अरे तोहर जौन है नौकरशाही का जौन व्यवस्था है, प्रधान जी हुआ, विधायक जी हुआ, जिला पंचायत सदस्य है, पूरा ये लोग सिस्टम में चप्पल हुआ ना। यहाँ से विधायक को शकल यहाँ से वही है, प्रभु नारायण यादव जी हैं। 2000 दे के जौन करवा ली हैं सफाई थू दूसरे से, अपने लोगन का बोना ही है। प्रधान जी का गोबर फेंकत हुआ, प्रधान जी का ऊप कोड़त हुआ, ये करत हुआ। ये लोग का यही काम है। अच्छा ये देखिए गांव वाले कर रहे हैं सफाई कर्मी ये हैं, लेकिन ये 2 मजदूर रखे हैं काम करने के लिए। बताइए सही बात है ये? सब गलत है सर। हम लोग सोम करते हैं सर, सोम करते हैं, पूरे गांव साफ करते हैं। पूरा गाँव अपने साफ किया करते हैं लोग। पूछ रहा है कि हमारे लेबर करे सोम हम लेबर लगा के कहाँ है लेबर आपके? सर हम लोग सोम करते हैं। ये स्वयं नहीं करता कभी भी। नहीं, गुरु झूठा। सर हम लोग हाँ हमेशा सोम करते हैं, पर डे ड्यूटी करते हैं। फिर आपसे मतलब पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं गांव वालों से जो आपको ऐसे सर बोलेंगे? यही है मान जाए, हमसे 1-2 बार सर कहे हैं। लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है काम? बताओ लोगों का काम क्यों नहीं दिख रहा है? बस? हम तो बता रहे हैं कल हम करवा देंगे। कल कल हो जाएगा ना? हाँ कल हो जाएगा। कल तक देखिए कैमरे के सामने इन्होंने बोला है कल तक काम होना चाहिए।